बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा कमेटी बनाई गई थी वो लगातार इस पूरे इलाके पर निगरानी कर रही है। अब इस कमेटी की हाल में एक समीक्षा बैठक भी हुई जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन रखा गया, इस पर बताया गया। इसके अलावा बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा किस तरीके से की जा सके, खासकर बॉर्डर इलाकों में, उस पर जोर दिया गया। इसके अलावा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के साथ अब तक 722 बैठकें हो चुकी हैं और इसके अलावा 1367 कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग भी की गई है। 12 अगस्त के बाद से ही लगातार भारत यहां पर निगरानी कर रहा था, एक्शन मोड में था और यही वजह है कि बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर भी थी। बीजीबी ने यह भी कहा है कि जो गैर कानूनी घुसपैठ है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी भी सुरक्षा पर जोर देने का आश्वासन दिया गया। बीएसएफ के द्वारा विलेज कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जा रही है ताकि जो भारतीय गांव बॉर्डर के इलाके पर हैं वहां लोगों में जागरूकता रहे और बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके अलावा 614 मीटिंग आखिर के 15 दिनों में हुई है जिसमें बहुत ही बेहतरीन गांव वालों के तरफ से लोगों को प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसके अलावा जो दूसरी भारतीय एजेंसियां हैं उनके साथ भी कई दौर की बैठकें की गई हैं जिससे बॉर्डर की निगरानी और बॉर्डर की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी के जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण हैं और बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से वहां सावधानी बरत रही है और सुरक्षा के तमाम कदम उठा रही है। इसके अलावा बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से हालात बहुत बिगड़े थे। एक दौर तो वो भी आया जब हजारों हजार की संख्या में लोग बॉर्डर के पास आ गए और ये कहने लगे कि उन्हें भारत में प्रवेश मिल जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भारत ने सफलतापूर्वक इन स्थितियों को संभाला। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बीएसएफ की रही जिसने पूरी मुस्तैदी के साथ इलाके में निगरानी बरती और अब भी लगातार वो इलाके की निगरानी कर रही है। चूंकि अब बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार काम कर रही है तो इसके जरिए भारत लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि सीमा पर हालात किसी भी तरीके से बिगड़ने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।